नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत है आप सभी का रुद्र ने इस क्लासेस पर। तो जितने भी आरआरबी ग्रुप डी वाले हमारे भाई बहन हैं जिनका एग्जाम अब कंडक्ट होना है, बहुत सारे हमारे भाई बहनों का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और कुछों का एग्जाम कंडक्ट होना बाकी है। तो कल आपके एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के, जिनका एग्जाम जो है अभी नहीं हुआ था और उनका एग्जाम आगामी डेट्स में जो है कंडक्ट होगा। तो कल से उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं डाउनलोड होने, और कल लगभग सभी के एडमिट कार्ड, कुछ बचे होंगे वो तो उनके आज कल में ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो है एग्जाम का रिव्यू क्या आ रहा है, एग्जाम कैसा आ रहा है, हार्ड है, मॉडरेट है या फिर इजी एग्जाम है। क्योंकि एग्जाम के पैटर्न में अब की बार थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है। थोड़ा सा चेंज क्या है वो भैया, अब की बार जो देखो नई एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी का जो पैटर्न है उस पर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब भैया नई एनसीईआरटी तो हम इसे कैसे पढ़ें और कहां से कवर करें, तो चलिए इस बार में आपके कंप्लीट डाउट क्लियर करूंगा और एग्जाम का रिव्यू आप सभी के सामने लेकर के आ चुका हूं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं रेलवे ग्रुप डी वाले, हर एक कैंडिडेट्स के पास में वीडियो शेयर कर देना और चैनल पर जो भी ना सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बात करता हूं आपके एग्जाम रिव्यू को लेकर के कि आखिरकार आपका एग्जाम का रिव्यू कैसा रहा है, पैटर्न में आखिरकार क्या चेंजेस आपकी बार देखने को मिले हैं। तो चलिए सबसे पहले मेरे दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं तो देखिए एनसीईआरटी एनसीईआरटी ने अब की बार जो है थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज किया है, कुछ नई चीजें इंक्लूड की हैं। तो वो नई चीजें जो इंक्लूड की है वो एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो भैया देखो नई जो एनसीईआरटी आई है ना, आप 10th के बच्चों की एनसीईआरटी लेकर के, ठीक है, जो नई अब की बार आई है उनको एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, उनमें जो भी न्यू टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर कर लेना। तो वहां से आपकी एनसीईआरटी जो है कवर हो जाएगी नई वाली। अब देखो इसमें बात करें कि आखिरकार सभी टॉपिक्स, लगभग सभी चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और लगभग सभी का लेवल क्या आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में देखो आपका लगभग मॉडरेट ही लेवल बताते हैं। तो लेवल लगभग मॉडरेट है। इसमें देखो टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया और प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआईसीआई हो गया, और इसमें ये लगा लो कि आप स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और एडवांस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आपके मैथ्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए हैं। बात करें मेरे दोस्तों अब देखो रीजनिंग की तो रीजनिंग में एक चीज बहुत ज्यादा फेवरेट है रेलवे की भैया, वो है सीरीज से। ठीक है, अब सीरीज से मेरे दोस्तों आ रहा है राउंड टेबल में दो दो क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि भैया गोलाकार एक राउंड टेबल में जो है लड़कों को लड़कियों को बिठाया जा रहा है, उनका मुंह इधर उधर है, वो एक दूसरे के इधर उधर बैठे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और वहां से दो दो क्वेश्चन फंसते हैं और भैया वही क्वेश्चन टाइम लगाते हैं। तो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। बाकी लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, एम्बेडेड फिगर हो गया, ठीक है ना, कंप्लीशन ऑफ फिगर हो गया, फिगर को आप जिसमें कंप्लीट करते हैं। तो बाकी लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैलेंडर से भी और क्लॉक से भी क्वेश्चन आ रहा है, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग का तो ये हो गया। बात करूं मेरे भाई जीएस में, तो जीएस में आपकी जो है करंट अफेयर है पूरी। ठीक है, करंट अफेयर, जीके में पूरी करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ के जानी है भाई। करंट अफेयर किस किस मंथ की पढ़े हैं अब हम, तो मेरे भाई देखो मई जून जुलाई इन महीनों की करंट सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। मई जून जुलाई ये 3 महीने की करंट सबसे ज्यादा कवर करके जाना मेरे दोस्तों। बाकी आप मई से भी लगभग 2 महीने पहले की करंट कवर कर लेना। अगस्त की करंट आपसे नहीं पूछी जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। लेकिन मई जून जुलाई की सबसे ज्यादा जो पूछी जा रही है वो मई की पूछी जा रही है, उसके बाद में जून की, जुलाई की थोड़ा कम है। बाकी मई और जून की तो आप करंट अफेयर बिल्कुल मान लो कि रट करके चले जाना। ठीक है, अब बात करता हूं भैया साइंस की। तो साइंस में चीजें नॉर्मल है। ठीक है ना, लगभग आपके साइंस में आपके जो सिलेबस है उसमें जितने भी लॉ और थ्योरी आती हैं भैया, लॉ और थ्योरी, जिसकी भी कोई भी थ्योरी है उन थ्योरी और लॉज को कंप्लीट कर लेना मेरे भाई। लॉ और थ्योरी से 4-4 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अब की बार साइंस में देखो क्या है, स्टार्टिंग की साइंस में बायो से कुछ क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन अब मेरे दोस्तों अब की बार फिजिक्स में क्वेश्चन ज्यादा है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, बायो में अब की बार क्वेश्चन कम कर दिया, अब की बार फिजिक्स को बढ़ा दिया है। तो फिजिक्स में आपको जो है अच्छे से पढ़ करके जाना, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप रट नहीं सकते।
तो यहाँ से देखो इस तरीके का एग्जाम का पैटर्न बन रहा है। और बाकी देखो एग्जाम का अगर मैं कंप्लीट लेवल की बात करूँ तो ना तो हम इजी बोल सकते और ना ही हम इसे हार्ड बोल सकते। हम इसको बोलेंगे कि भैया लगभग जो है मॉडरेट है, ना तो इजी है और ना ही हार्ड है, लगभग लेवल मॉडरेट है। तो एग्जाम का आपको लेवल पता चल गया, एग्जाम कैसा आ रहा है, क्या है नया आपकी बार एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी को आप एक बार पढ़ लेना, तो उसमें जो भी नई चीजें इंक्लूड हुई है वो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। बाकी आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट रख दीजिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर के। बाकी मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।